रिएक्शन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती थी, तो तुमने देखा था कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो न्यू सब्सटेंस बनता तो ये पूरा प्रोसेस तुम्हारा क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता। तो केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो अब हम बारी बारी एक एक रिएक्शन पे बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, कैसे ये होता, कैसे ये रिएक्ट करेंगे और कैसे एक नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। तो हमारी पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसकी स्पेलिंग ही बता रही कि कंबाइन करना, ठीक है, कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के रूप में जैसे हम इसकी अगर डिफिनीशन बनाना चाहें तो लिख सकते हैं कि ठीक है, आ रिएक्शन इन विच, ठीक है भाई, आ रिएक्शन इन विच आ सिंगल प्रोडक्ट, भाई आ रिएक्शन इन विच आ सिंगल प्रोडक्ट, भाई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। कैसे, जब दो रिएक्टेंट आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मेड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, है ना, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, भाई सिंगल प्रोडक्ट मतलब अकेला प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है कब, जब टू आर मोर रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, ठीक है, आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे नॉर्मल ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कंपेयर कराएं, मिलाएं, ठीक है, तो हाइड्रोजन एक एग्जांपल के रूप में अगर हम लेना चाहें तो जैसे एग्जांपल के रूप में ले लो तो हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस को जब हम ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं, तो एक सिंपल कंपोनेंट क्या बनता है, H2O बनता है। अब हम इक्वेशन को बैलेंस कर लें, भाई यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ये 2 कर लिया, बैलेंस करना जरूरी। अब हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो गया, मतलब हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक जल बनाते हैं। जल बनाए तो दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर क्या बनाए, एक ही तो प्रोडक्ट बनाए, वाटर प्रोडक्ट बनाए। या जैसे ले लो एक कार्बन का प्रोडक्ट है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CO2 ही तो बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो वही चीज़ हुआ कि आ रिएक्शन इन विच आ सिंगल प्रोडक्ट, भाई एक सिंगल देखो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कैसे बन रहा है, तो वो प्रोड्यूस्ड करता है फॉर्मेट द टू आर मोर रिएक्टेंट, भाई ये रिएक्टेंट ही तो हैं, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो एक जो नया सब्सटेंस बनता है या नया जो प्रोडक्ट बनता है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है, कहते नहीं भैया कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन का दो, मैचिंग का दो, भाई मैच करना। भाई नॉर्मल देख लो, औरतें जब चूड़ियाँ उड़ियाँ लेती हैं तो कंगन का कॉम्बिनेशन लेती हैं, या हम लोग जब कपड़े पहनते हैं तो कॉम्बिनेशन कहते हैं नहीं भैया शर्ट की मैचिंग दो, तो मैचिंग का मतलब उससे मैच करता हो, तो कॉम्बिनेशन मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन कि 100% जो प्रोडक्ट बने वो अलग ना हो, मिसमैच ना हो। या जैसे ले लो, तुमने पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है या केमिस्ट्री में है, CaO को क्या बोलते हैं, अगर इसका हम फार्मूला बात करें तो इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ कैल्शियम, ये याद रखना, फार्मूला पूछा जाता, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और इसको नॉर्मली हम बोलते हैं क्विक लाइम, हाँ क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्विक लाइम बोलें या कैल्शियम ऑक्साइड बोलें या CaO बोलें, जब हम इसको किससे रिएक्ट कराते हैं, जल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जब हम इसको जल के साथ जैसे ही रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस। अब ये क्या है, तो OH जहाँ लग जाता है वो हाइड्रोक्साइड होता है, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। हाँ
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम, ठीक। तो हम इस तरह भी दे सकते हैं कि अगर कुछ लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या बनकर आता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारा स्लैग लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनकर आता, मतलब CaO की जब रिएक्शन H2O के साथ कराई जाती है तो देखो इनका कॉम्बिनेशन कैसा बना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनकर सामने आ गया। तो हम एक सिंपल अगर लैंग्वेज की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस, अब मोर सब्सटेंस में कौन आ जाते हैं, अगर हम ये लिखना चाहें तो एक लाइन में बोल सकते हैं कि टू आर मोर सब्सटेंस, क्या, हाँ। अब सब्सटेंस में क्या क्या आ जाएगा, तो तुम्हारा सब्सटेंस में या तो एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट, या फिर तुम्हारा कंपाउंड आएगा। भाई कंपाउंड क्या है, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो टू और मोर सब्सटेंस, कौन से मोर सब्सटेंस, हाँ, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को मिलाया जाता है तभी तो एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो तुम्हारे टू आर मोर सब्सटेंस हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, इनको हम आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो वो क्या बनता है, एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनता है, डबल नहीं, सिंगल प्रोडक्ट। याद रखना सिंगल प्रोडक्ट की बात की जा रही है, ठीक है, कॉम्बिनेशन तब रिएक्शन बनेगा। तो हम इसको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो कह सकते हैं टू आर मोर सब्सटेंस, ठीक, एलिमेंट हो या प्रोडक्ट, ठीक है, कंबाइन कराए गए, ठीक है, कंबाइन फ्रॉम आ सिंगल प्रोडक्ट। भाई दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब आपस में कंबाइन कराया जाता है, मिलाया जाता है, तो जो एक नया सब्सटेंस बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, वही क्या है, इस पूरे प्रोसेस को कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक बीकर है, एग्जांपल के रूप में ले लो, बीकर है, अब इस बीकर में हमने क्या रखा, वाटर रख दिया, भाई ये वाटर रख दिया, ठीक, और वाटर में ही हमने इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया, CaO मिला दिया, तो वाटर कैल्शियम ऑक्साइड जब मिला तो ये दूधिया जैसा हो गया, नहीं हो गया, तो वो क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। तो क्या अब वाटर और CaO अलग अलग है, नहीं है ना, वो तो एकदम बदल गया ना, सेम टू सेम। तो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट किए, भाई वाटर और CaO आपस में रिएक्ट किया और CaO का होल ट्वाइस बनकर आ गया। जो हमारे सामने देखो इक्वेशन रखी थी, CaO कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट की H2O के साथ, तो वाटर क्या है, कंपाउंड ही तो है, जब, और ये भी CaO भी तो एक कंपाउंड है, तो दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट होकर CaOH का होल ट्वाइस बनाए। या हम ये कह लें कि जैसे हाइड्रोजन गैस थी, ठीक,